फ्रेंड्स, आज हम नरेंद्र मोदी मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल है। सभी जगह चुनाव की बातें हुई हैं, एग्जिट पोल निकाले जा रहे हैं, प्रेडिक्शंस दिए जा रहे हैं। तो सबके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें कौन पार्टी जीतेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और थर्ड टाइम 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, इसके बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं उनके हॉरोस्कोप से, उनका हॉरोस्कोप क्या कहता है। क्या मोदी जी 2024 में भी पीएम बनेंगे? सबसे पहले हम मोदी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, और ये 14वें प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से देश की सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे हैं, और ये वाराणसी से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद पैदा हुए हैं, और जिनका कि कांग्रेस से, भारतीय कांग्रेस, जो भारतीय नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो विवाह है वो बहुत छोटी एज में हो गया था, 18 साल की उम्र में ही। इनकी पत्नी का नाम है जशोदाबेन चिमनलाल मोदी, जिनको कि इन्होंने शादी के कुछ महीने बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनको देश की सेवा करनी थी। मोदी जी का जो जन्म नक्षत्र है वो है अनुराधा, लगन है वृश्चिक, और राशि भी वृश्चिक है। इनका जो चंद्रमा है वो अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं और जिनका नक्षत्र अनुराधा होता है, सबसे पहले हम अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में जान लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो है बहुत ही रिच होते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं, और अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषणों के शौकीन होते हैं। इनका नेचर बहुत अच्छा होता है और परिवार से प्यार करने वाले होते हैं। इनका जो लगन है वो है वृश्चिक, जहाँ पे जो मंगल है वो चंद्र के साथ में बैठा हुआ है। मंगल जो है वृश्चिक राशि का स्वामी भी है, और जो चंद्रमा है वो भाग्येश है। तो भाग्येश के साथ में लगन लौट का बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। मंगल गुच्चक महापुरुष भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। चंद्र के साथ बैठ के लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है। ये राजयोग जो है मदर को लंबी आयु देता है। जो वृश्चिक राशि में जन्म लेते हैं जो लोग, वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, काफ़ी खुले विचारों के, ओपन माइंडेड, जिद्दी भी होते हैं, थोड़े से ऑब्स्टिनेट, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, थोड़े से प्राउडी भी होते हैं, और मैस्कुलाइन होते हैं नेचर में। इनके अंदर काफ़ी डीप एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। ये जो लगन होता है जातक को हेल्दी फिजिक देता है और हैंडसम लुक देता है। वृश्चिक लगन के जातक जो हैं अपनी मेहनत से, अपने खुद के एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो 8 नंबर होता है, क्योंकि मोदी जी की जो राशि है वो 8 नंबर की है, और इनका जो मूलांक है, 17 तारीख को जन्म हुआ है, तो इनका मूलांक भी 8 है। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं वो भी देखेंगे आप, वो उसमें भी 8
का अंक शामिल था। तो 8 का अंक जो होता है व्यक्ति को काफ़ी दृढ़ निश्चयी, काफ़ी मेहनती बनाता है, और व्यक्ति अपने प्रयास से ही सफलता पाता है, खुद के प्रयास से। अगर टैरो कार्ड देखेंगे, 8 नंबर का जो टैरो कार्ड होता है वो भी शनि को बिलोंग करता है। और उसमें देखेंगे कि एक लेडी जो है शेर का मुंह खोल रही है, यानी कि जातक इतने चैलेंजिंग डिसीजन लेता है, इतने रिस्की डिसीजन लेता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सभी इस तरह के डेयरिंग डिसीजन थे जो कि हर कोई सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। तो 8 नंबर मंगल और चंद्र का लगन में होना, ये सभी मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, जो राहु है वो 5th हाउस में है। जो 5th हाउस होता है वो कुंडली का वो आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे राहु ने बुद्धि स्थान में बैठ के जातक को बहुत ही चतुर, चालाक और टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे दी है। जातक जो है जातक को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि जातक जो है इतना इंटेलिजेंट होता है कि ही कैन रीड बिटवीन लाइन्स। और यहाँ पे जो राहु बैठता है वो जातक को काफ़ी इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है। मदर टंग के अलावा जातक को इंग्लिश की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जातक को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है। 10वें घर में जो है शनि की शुक्र के साथ होती है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग बनाती है। हम जानते हैं कि जो पंच महापुरुष होते हैं वो मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध से बनते हैं, जब ये केंद्र स्थान में होते हैं अपनी राशि में। तो काल पुरुष कुंडली की जो राशि होती है उसमें 10वीं राशि जो होती है शनि की होती है। शनि का 10वें स्थान में बैठना अपने क्षेत्र में स्थिरता देता है। इसलिए मोदी जी काफ़ी लंबे समय तक सीएम रहे, काफ़ी लंबे समय तक पीएम रहे हैं, और आगे भी उनकी जो कुंडली के ग्रह कहते हैं कि वो 2024 में भी पीएम बने रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र का शनि के साथ होना बताता है कि जातक बहुत ही फैशनेबल है और मटेरियलिस्टिक भी है। और ये भी बताता है कि जातक की जो विल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और हार्ड वर्किंग है और डिटरमाइंड है। ऐसे जातक जो भी एक बार निश्चय कर लें उनको चेंज करना बहुत मुश्किल ही होता है, या नामुमकिन ही होता है कभी कभी। तो शनि यहाँ पे जो है 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। 3rd हाउस का लॉर्ड जब 10वें में बैठता है तो यहाँ पे वीआईपी स्टेटस देता है जातक को। ये भी एक राजयोग होता है। और यहाँ पे जो बृहस्पति है और शनि है वो आपस आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ये भी एक राजयोग होता है जो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अपने क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। व्यक्ति को रेस्पेक्ट मिलता है, लाइक्स मिलते हैं। ये भी बताता है कि जातक जो है न्याय पसंद है, और समाज की भलाई चाहता है, उसके लिए काम करना चाहता है। तो ये सब मोदी जी के नेचर में साफ दिखाई देता है। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने पूरे विश्व की मदद की, जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ये सभी कुछ इसमें दिखाई देता है। यहाँ पे जुपिटर का 4th हाउस में होना ये अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में देखें तो 4th हाउस जो होता है वो चंद्र का होता है, और जुपिटर यहाँ पे उच्च का होता है। और यहाँ पे चंद्र का जुपिटर से केंद्र में होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, जिसे कि गजकेसरी योग कहते हैं, जो कि व्यक्ति को वर्ल्ड वाइड फेम देता है। और 4th का जुपिटर जो है व्यक्ति को पब्लिक का सपोर्ट और लाइक्स देता है। और यहाँ पे जो बुध है वो सूर्य के साथ में है। बुध का सूर्य के साथ में होना
ये दूसरा राजयोग होता है। 10वें और 11वें लॉर्ड का 11वें भाव में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये जातक को बताता है, जातक के बारे में बताता है कि वो अपने क्षेत्र में सफल होगा और कामयाबी को प्राप्त करेगा। केतु का साथ में होना ध्वजा योग भी बना रहा है यहाँ पे। सूर्य का बुध के साथ में होना व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, और व्यक्ति जो है मैथ में भी काफ़ी अच्छा होता है, कैलकुलेशन में। साथ में ये भी बताता है व्यक्ति जो है कंट्रोल्ड टंग है। आपने देखा होगा मोदी जी के बारे में कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले, मोदी जी कभी बहस में नहीं पड़ते, अधिकतर रिप्लाई ही नहीं करते। मोदी तो दुश्मन जो है अपने आप ही बोल के शांत हो जाते हैं। अगर आप इनका D9 चार्ट देखें तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है सूर्य जो है वो बुध के साथ में है, और जो 10वें भाव का लॉर्ड है मंगल, वो लगन में बैठा है। ये सिंहासन योग बना रहा है। और यहाँ पे जो है शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो है चंद्र पे पड़ गई है। शुक्र जो है वो सूर्य की राशि में बैठा है, दूसरे हाउस में राहु के साथ में। तो ये सभी जो है उनकी वैवाहिक जीवन के सुख को कम कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में के सुख को में कमी लाते हैं। इसी के साथ देखिए जो 7th का लॉर्ड है यहाँ पे नवांश चार्ट में, वो अपने जो घर से 12वें में चला गया है, तो ये भी जो है वैवाहिक सुख में कमी करता है। चलिए अब देखते हैं दशा। क्योंकि हम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण 2024 के चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर हमने जो राजयोग देखे हैं वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखे हैं, और देखा कि किस तरह से राजयोगों ने मोदी जी को एक सफल पॉलिटिशियन बनने की, एक सफल CM बनने की, एक सफल PM बनने की योग्यता दी, और किस तरह से वो अपनी सीट पे बने रहते हैं, इसके योग भी कुंडली में साफ दिखाई देते हैं। तो मोदी जी की जो अभी जो दशा चल रही है वो चल रही है मंगल की, जो 2021 से 2028 तक है। 2021 से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले उनकी दशा थी चंद्र की। चंद्र भाग्येश था, लगन में बैठा था मंगल के साथ, लग्नेश के साथ। महापुरुष लग्नेश जो है महापुरुष योग में है, और भाग्येश का लगन में बैठना लग्नेश के साथ में, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, लक्ष्मी नारायण योग होता है। तो मून की दशा में मोदी जी ने काफ़ी प्रोग्रेस की, काफ़ी अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में। CM से PM की कुर्सी पे पहुंचे हैं वो। और मंगल तो हमें पता ही है कि सिंहासन योग बना रहा है, गुच्चक महापुरुष योग बना रहा है, लक्ष्मी नारायण योग में है। और 2024 में जो अंतरदशा रहेगी वो जुपिटर और सैटर्न की रहेगी। जुपिटर और सैटर्न का हमने देख लिया, पर जुपिटर और सैटर्न दोनों ही जो है वो वृश्चिक लगन के लिए, जो जुपिटर है वो योग कारक होता है। जुपिटर की स्थिति 4th में है, यानी कि जनता का प्यार और पसंद उनको मिलता ही रहेगा, जनता का समर्थन उनके साथ में रहेगा। साथ में शनि जो है वो 10th हाउस में है, शुक्र के साथ में है। शनि जो है अपने करियर में स्थिरता देता है, तो व्यक्ति अपनी इस पोजीशन पे बना ही रहेगा। यानी कि 2024 का चुनाव भी मोदी जी जीतेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तीसरी बार। अभी हम देख लेते हैं जो मोदी जी पे अटैक हुआ था पंजाब में, उस समय जो मंगल की दशा थी और उसमें राहु का अंतर आता है। राहु और मंगल का जब भी कुंडली में कनेक्शन बनता है तो ये व्यक्ति को एक्सीडेंट के द्वारा चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है उनके लगन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो राहु पंचम भाव में बैठ के नवम दृष्टि मंगल पे डाल रहा है। यहाँ पे दोनों का योग बन जाता है इस तरह से। और इसने मोदी जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी लगन में आपने देखा कि जुपिटर है, वीनस है, और दोनों की आपस में दृष्टि भी है, इसलिए उनका अरेस्ट नहीं हो पाया।
2024 में मंगल में जुपिटर की दशा आएगी, फिर सैटर्न की दशा आएगी, ये सभी बहुत अच्छी जाएगी। फिर उसके बाद जो मरकरी की दशा आएगी और साथ में जो कुछ गोचर में भी ग्रह ऐसे स्थिति ऐसी होगी कि मोदी जी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और 2025 में ही भारत की राजनीति में भी कुछ बड़े चेंजेस होंगे जो कि थर्ड वर्ल्ड वार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे भारत की।